जय गुरुदेव भगवान की सभी मित्रों को। मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग्स में। मित्रों, अपनी एक सीरीज चल रही है शोभन सरकार के संस्मरण, और इस सीरीज को आप सभी का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। इस चीज के लिए मैं आप सभी को आभार प्रकट करता हूं। आप सभी ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखिए और चैनल पर अपने अमूल्य कमेंट जरूर करें। आपके प्रश्न भी कमेंट आप कर सकते हैं, आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मित्रों, अब शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। इस संस्मरण में मित्रों, वाल्मीकि जी कैसे माता जानकी जी से अपना मंदिर बनवाने के लिए, अपने स्थान के लिए जानकी जी से जगह खरीद कर आश्रम बनवाते हैं। मित्रों, ये संस्मरण हमें एक वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने सुनाया है और उनका आदेश है कि उनका नाम ना लिया जाए। मित्रों, वो बताते हैं कि एक सर्दी की शाम होने लगी थी, सर्दी होने लगी थी, हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी थी। ऐसा ही समय था। सरकार शाम को निकला करते थे 5 बजे और काफी देर तक बैठते थे। कुछ 35-50 लोग आ जाते थे और सरकार उन्हीं से बातें करना और ये सब दर्शन देना, ये सब चला करता था। ये एक क्रम था उन दिनों का। उन्हीं में वाल्मीकि भगवान भी आते थे, शांति से सरकार को प्रणाम करने, साष्टांग प्रणाम करते थे और बैठ जाते थे। कुछ दिन यही क्रम चलता रहा। वाल्मीकि भगवान आते रहे, दर्शन करते रहे, बैठते रहे। लेकिन एक दिन वाल्मीकि भगवान ने अपनी इच्छा सरकार को बताई। वाल्मीकि भगवान जी कहते हैं सरकार से कि सरकार, हमें भी आश्रम में एक स्थान दीजिए। तब सरकार कहते हैं, महाराज, हमारे पास तो सिर्फ लंगोटी है, हम क्या दे सकते हैं। तब वाल्मीकि जी बोले, ये सिया बाग है मालिक, इसमें सिया बाग में स्थान हमें दे दीजिए। तब सरकार बोले, ये सिया बाग माता जानकी जी का है, आप उनसे ही बात करिए। तब वाल्मीकि जी बोले कि आप बात करिए। तो सरकार ने कहा कि हाँ ठीक है, हम बात करेंगे, और बात आई गई हो गई। एक दिन की बात है, शाम को फिर वाल्मीकि जी ने अपनी बात सरकार से दोहराई कि सरकार, हमें भी स्थान दीजिए, आपने कहा था माता जानकी जी से बात करेंगे। सरकार ने कहा, माता जानकी जी कह रही हैं कि हमारे पास तो काफी व्यवस्थाएं हैं, हमें तो सभी चीजें देखनी है, सबका पालन भी करना है। अगर वाल्मीकि जी अपना आश्रम चाहते हैं तो वो जमीन ले लें और जमीन लेकर अपना आश्रम बनाएं, तो हमें बाकी व्यवस्थाएं भी संभालनी होती हैं। तो सरकार ने यही जब बात वाल्मीकि जी से बताई तो वाल्मीकि जी तैयार हो गए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप पता करिएगा सरकार, बात करके, कि माता कितने रुपए की बात कह रही हैं और हमें आश्रम बनाने की जगह चाहिए, आप तय कर लीजिएगा। हम सहर्ष स्वीकार करते हैं इस स्थिति को और हम तैयार हैं। इसके बाद सरकार ने माता जानकी जी से जब बात करी तो माता जानकी जी ने बताया कि 25,000 रुपए ले लो और इनको आश्रम की जगह दे दो, इनका आश्रम निर्माण करवा दो। इस तरह से वाल्मीकि भगवान जी ने माता जानकी, यानी सिया बाग, जो कि माता जानकी जी का बाग है, और आप देखते हैं कि सिया बाग रामधाम से लगा हुआ है। सिया बाग से एक जमीन का टुकड़ा माता सीता जी से वाल्मीकि जी ने खरीद के वहां पर अपना आश्रम बनवाया है। वाल्मीकि जी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आश्रम में स्थान पाकर शांति का आनंद लेना भर था। सरकार ने इस बारे में सभी को बताया। सरकार ने एक वाल्मीकि जी की एक कहानी भी सुनाई। सरकार कहते हैं कि वाल्मीकि जी लाला और कहूं के रहने वाले ना ही रहे, रुद्रपुर बैल के रहने वाले हते, और तब
गांव का नाम बैल था, रुद्रपुर बाद में हुआ। एक कहानी सरकार सुना रहे थे कि ये जब रत्नाकर थे वाल्मीकि जी, तब जो है ये गबड़हा के बम्बा पे लगा करते थे। एक बार वहां से 7 साधु निकल रहे थे, सरकार के वचन है 7 साधु, हम उन्हें सप्तर्षि समझते हैं। 7 साधु निकल रहे थे तो उन्होंने इनको बांध लिया रत्नाकर जी ने और लूट लिया। तो जब साधुओं ने पूछा कि तुम ये किस लिए करते हो, इसका कारण क्या है, तो बताया कि परिवार वालों के लिए। इसके बाद से आप सारा वृत्तांत तो आपने पढ़ा ही है, वो कहानी भी आपने पढ़ी होगी रत्नाकर डाकू की। तो सरकार के अनुसार वाल्मीकि जी का जन्म उस कालखंड में भी चौबेपुर के अंतर्गत आने वाले रुद्रपुर बैल गांव में हुई थी। और ये डकैती का काम, चोरी का काम, लूटपाट का काम गबड़हा के बम्बा पे किया करते थे, ऐसा सरकार के कथन है। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आगे भी आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बना रहेगा। अनुग्रहित हो।